Hello friends, today we are going to start a new topic of class 10th सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हम लोग फिजिक्स का क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सबसे पहले लेंस क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे बस याद ध्यान से देखिए। लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस, और लेंस के टाइप्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और लेंस से जुड़े हुए जो भी टर्म्स होंगे उनको पढ़ेंगे, और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये ही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी जो भी टॉपिक्स होंगे अब कल डिस्कस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस क्या होता है, तो भाई लेंस जो है क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट एक जो है ग्लास होता है, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। व्हाट इज लेंस, द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्या लेंस दो प्रकार के, इसे हम कन्वेक्स कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। कन्वेक्स में मिडल में थिकर होता है, मिडल में क्या होगा, थिकर होगा, और किनारे पे एजेस पे क्या होता है, पतला यानी कि थिनर होगा। वहीं कनकेव में क्या होता है कि मिडल में पतला होगा और किनारे पे एजेस पे क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे पहचान की जा सकती है, छूकर भी, टच करके भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा लेंस कॉनकेव है, कौन सा लेंस कन्वेक्स है। कन्वेक्स अगर टच करेंगे तो बीच में यदि मोटा लगे तो याद रखिएगा वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और अगर बीच में पतला लग रहा है और किनारे पर मोटा लग रहा है वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। पहचान हो गई, पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो दो बातें हम लोग सीखेंगे फिलहाल। तो व्हाट इज लेंस, तो लेंस क्या है, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस, दो स्फेरिकल सर्फेसेस बाउंडेड रहता है। ठीक है ना, या तो आउटवर्ड की ओर होगा या इनवर्ड। आउटवर्ड यानी कि बीच में मोटा होगा, किनारे पे पतला, इसमें बीच में पतला और किनारे पे मोटा होगा। ठीक है, ऐसे लेंस को जहां बीच में मोटा कन्वेक्स होगा, बीच में पतला कनकेव होगा। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। चलिए और थोड़ा और जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेंस क्या है समझ में आ गया है कि लेंस क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है लेकिन दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो प्रकार के कनकेव और कन्वेक्स लेंस। चलिए इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनकी क्या करते हैं, लाइट रेज को क्या करा देते हैं। ये कौन सा लेंस है भाई, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस से जुड़े हुए टर्म्स को थोड़ा बताते हैं फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, चूंकि हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं मिरर्स वाले में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो सरफेसेस है ना, एक सरफेस ये रहा। ठीक है, ये हमने कहा कि किससे मिलकर बना है, स्फेरिकल सरफेसेस थे, यानी कि एक स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का ही ना एक पार्ट है, यानी कि इस स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको सी कर लेते हैं। इस वाले को भी देखते हैं तो इसका भी तो होगा, ये भी तो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, इसी का पार्ट ये वाला भाग होगा, यानी कि इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। अब यहां पे आप लोग देखते होंगे कि इस पर सी से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है लेंस में, ऐसा क्यों है अभी बताते हैं। लेकिन इससे पहले फोकस कहां रहेगा, यहां रहेगा। सिंपल से बात है
रूल्स तो हम लोग पढ़े हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलती है? लाइट रेज फोकस से निकलती है। लेकिन यहाँ पे पहले फोकस कैसे सोचेंगे ये बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? फोकस होगा। वैसे ही यहाँ पे भी फोकस होगा, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम ना रखने का कारण क्या है भाई? यानी कि सी यूज नहीं किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला भी सेंटर, ये वाला भी सेंटर, तो भाई नाम जानते हैं क्या कर दिया गया? कह दिया गया कि इसको F1 कह लेते हैं पहले स्फीयर सरफेस के कारण, और इसका डबल कर देंगे तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मिल जाएगा। क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के डबल होता है, इसीलिए इसको डबल करके हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। इसको F2 कह लो, सी ना कह के क्या कह दिया गया? 2F2 कह दिया। इमेजिंग अपने समझने के लिए आप C1 C2 इसको लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको लेंस को समझने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखकर समझें। ठीक है, और ऐसे ही किसके लिए होगा? आपका कॉन्केव लेंस के लिए भी यही टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन रेज उसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कहा जाए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कौन सा होगा, तो कॉन्वेक्स कह सकते हैं, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो 6 होता है। 6 इमेज फॉर्मेशन आर देयर इन कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव में ओनली 2। बट अपने अपने जगह पे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के जो 6 आपके इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो रहा कुछ टर्म्स जो कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ा हुआ था। सिमिलर कंडीशन जो है किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए भी लागू होगा। अब थोड़ा रेस को ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, रूल्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। वो क्या है भाई? देखिए, पहला सबसे ये रहा आपका क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस F1, ये रहा आपका 2F1, ये रहा आपका F2, और ये रहा आपका 2F2। सबसे पहली बात, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल कहता है कॉन्वेक्स लेंस का, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है दोस्तों। कहां से? फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट passes, light rays passes through focus. This is the first rule. एंड एक और चीज यहीं से जान लीजिए, ये तो एक पहला रूल हो गया। याद रखिए इसे एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों भाई? लाइट रेस को कन्वर्ज करने में सहायता करता है। इट कन्वर्जेस लाइट रेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस आल्सो, नॉट कन्वर्जिंग लेंस ना। ये तो पहला था कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से निकलेगी? फोकस से। चलिए, दूसरी हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? सेकेंड रूल क्या है? तो यदि ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना डिविएट हुए वो अपने रास्ते से निकल जाएगी, बिना डिविएट हुए। कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं कि वो 0 डिग्री एंगल पे निकल जाएगी, कोई डिविएशन नहीं होगा। ठीक है, अगला तीसरा कह लेते हैं। कोई भी लाइट रे, ठीक है, यदि कोई भी लाइट रे
किधर जाती हुई नजर आती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, डिस्टर्ब ना हो। देखें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकलता है। ठीक है, और कोई भी लाइट रे यदि फोकस से निकलेगी, किससे निकलेगी? फोकस से। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम में हम लागू कर सकते हैं। कोई भी लाइट रे फोकस से निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 था किसके लिए? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब आते हैं और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलिए देखें कॉन्केव लेंस को देखते हैं। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हो, क्यों? तो अभी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करती है? डाइवर्स करती है। लाइट रेस को क्या करती है? डाइवर्स करती है, फैलाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग पीछे वाला में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब चलिए रूल की तरफ चलते हैं। रूल क्या कह रहा है? पहला रूल इसका कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। फर्स्ट फोकस लगता है, ये अपीयर होता है कि कहां से आया है? फोकस से आया है। ठीक है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये पहला और रूल रहा किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के लिए। अगला दूसरा, इसमें भी किसके लिए कह लिया जाए? ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा तो बिना डिवेट हुए, अपना रास्ता बिना बदले वो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला देखते हैं, तीसरा। किधर की ओर? फोकस की ओर जाती हुई लाइट रे। ठीक है, फोकस की ओर जाती हुई लाइट रे क्या हो जाती है? बिकम्स पैरेलल। फोकस की ओर जाती हुई लाइट रे क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस तरीके से हम जो बात कही उसके अनुसार जो है आज टॉपिक खत्म किए, और इस टॉपिक को आगे फिर कल पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही हम लोग जुड़े रहें, जुड़ाव होता रहेगा। और लाइफ की जहां तक बात है, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग जुड़ नहीं पाए एक दूसरे से, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें लाइव डिस्कशन के साथ करने वाले थे, आप लोग के क्वेश्चंस को लेते हुए, बट कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास रहेगा। और जहां राह चाह है वहां पे राह है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। भाई हम लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।